बच्चों अब हम इसको बहुपद के चैप्टर को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुपद क्या होता है, क्या चीज़ होती है, बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। ये जो बहुपद है इंग्लिश में पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद में x की घात धनात्मक होगी, ऋणात्मक घात नहीं हो सकती। अगर x की घात ऋणात्मक है, जैसे ये बहुपद देखते हैं, यहाँ u की घात 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। घात शून्य वाले को शून्य घात बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की घात कोई भी नहीं होती, उसे शून्य घात बहुपद कहा जाता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल कहा जाता है। ध्यान दें, कोई भी नंबर जो गुणांक है, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें -3/2 गुणांक फ्रैक्शनल या भिन्नात्मक हो सकता है, लेकिन घात जो होती है वो नहीं हो सकती। यदि ये और ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है, -1/2 है। आप जानते हैं रूट को -1/2 लिखा जाता है, और x बटे में हो तो उसकी पावर ऊपर जाके, जैसे मान लो 1/x2 है तो ये x की घात -2 कहलाएगी। तो यहाँ पर घात ऋणात्मक हो गई, और अगर 1/√x लिखा हुआ है तो ये x की पावर -½ हो गई, और √³ x लिखा है तो ये x की घात 1/3 हो गई। ये सारी घातें भिन्नात्मक और ऋणात्मक हैं, जो कि बहुपद में नहीं ली जाती हैं। बहुपद में केवल धनात्मक और शून्य घात को ही परिकलन कैलकुलेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं घात 1 के बहुपद को रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल कहता है। जो आपने अभी मैंने पीछे चैप्टर पढ़ाया आपको, 1-2 चरों वाला बहुपद, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है, लीनियर या रैखिक, जिसमें x या किसी भी चर की घात, वेरिएबल की घात पावर 1 हो। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ z की 1 है, u की 1 है, y की 1 है, x की 1 है। ध्यान रखना ये √3 नंबर है, x पे रूट नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये नंबर भी एक घाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद 2 घात वाला, मैक्सिमम घात 2 हो। ध्यान रखना घात जो चेक की जाती है वो मैक्सिमम की जाती है। यदि यहाँ पे v की घात 2 है मैक्सिमम, यहाँ u की घात 2 मैक्सिमम है, यहाँ पर x की घात 2 मैक्सिमम है, यहाँ पर y की घात 2 है। ये u/3 है, फिर मैं कहूँगा u/3, इसका मतलब गुणांक में ये u का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, वो 1/3 है, ना कि u की घात 1/3 है। ये गुणांक कहलाता है या कोएफिशिएंट कहलाता है। इस तरह त्रिघाती बहुपद में घात क्या 3 हो जाएगी। और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो किसी भी घात में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब खुला रूप या बड़ा रूप, ax³ + bxy + cx + d होगा। द्विघाती बहुपद हम बहुत आते हैं, द्विघाती बहुपद का आ रहा है px। एक इसको लिखने का तरीका है, px मतलब पॉलिनोमियल, और x या बहुपद x का x⁻² - 3x - 4 है। ये द्विघाती बहुपद कराएगा, क्योंकि इसकी महत्तम घात 2 है। अगर px = x = k रखने पर px आ रहा है तो pk हो जाता है वो। दैट मीन्स कि अगर px पॉलिनोमियल हमें कोई दिया हुआ है या कोई घात दी हुई है इस तरह से, अगर उसमें x = -1 रखना है तो वो x की जगह -1 हो जाएगा। p -1 रख के सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ी कैलकुलेशन में गलती करते हैं, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट को देखा है बोर्ड मास के नियम के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ की कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। अगर शून्य क्या होता है, पहले शून्य या ज़ीरोस की बात करें, ज़ीरोस या शून्य क्या होता है। ज़ीरोस रियलिटी में, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज बात करूँ तो वो उस द्विघात या समीकरण के अंदर जो भी समीकरण है, बहुपद हो सकता है, वो द्विघाती हो सकता है, एक घाती या लीनियर हो सकता है, त्रिघाती हो सकता है। तो जो वेरिएबल है, जैसे x है यहाँ मान लें, तो x का वो मान है जो रखने पर ये शून्य हो जाएगा पूरा टर्म। क्या मतलब हुआ, मतलब 2x + 3 का मान 0 हो जाएगा अगर x की जगह k रखने पर। ये p के x की जगह k रख दें, ये तो शून्य k है, क्यों k रखने पर वो 0 हो जाता है। तो k रखने पर अगर 0 हो जाए तो उसे शून्य कहते हैं। यह मान आप शॉर्टकट में बच्चे मान बोलते हैं, लेकिन मान गलत वर्ड है मेरे हिसाब से है, तो शून्य की ज़्यादा बेटर वर्ड है।
तो ए एक्स रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य माइनस बी बटा ए होता है। ये एक पैटर्न चलेगा, आप देखेंगे रैखिक बहुपद के लिए अलग है और द्विघात बहुपद के लिए अलग है और त्रिघात बहुपद के लिए अलग है, क्योंकि रैखिक बहुपद ए और बी में एंड हो जाता है, क्योंकि एक्स वाले को ए कहेंगे और बगैर एक्स वाले को बी कहेंगे। लेकिन द्विघात में देखते हैं आप ध्यान से कि द्विघात में क्या होता है। देखें, ग्राफ से पहले थोड़ी सी कुछ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ग्राफ इन्होंने दिखा दिया, इन्होंने ग्राफ की बिंदु दिखा दिए। चलिए पहले ग्राफ ही सॉल्व करते हैं, बाद में मैं बताता कि मूलों के मान क्या होते हैं। पहले ग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में आप देखते थे ग्राफ प्लॉट करते थे या आप कंस्ट्रक्शन रचनाएँ करते हैं, तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने से मतलब है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है या निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। तो निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से हम आलेख बना रहे हैं या ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। क्या होता है ग्राफ प्लॉट? जैसे कि समीकरण है, मान लें y बराबर 2x + 3 है। y बराबर 2x + 3 में इस x की जगह जो भी रखते जाएंगे, इस x की जगह y का कोई ना कोई मान प्राप्त होता जाएगा। फॉर एग्जांपल y बराबर -2 रख दिया आपने, तो जब सॉल्व करेंगे 2x + 3 सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 2 दूनी 4 -के 4 हो जाएंगे और प्लस का 3 हो जाएगा। जैसे y बराबर है 2x + 3 है, तो यहाँ पर 2 गुणा x की जगह -2 रख दिया, प्लस 3 रख दिया, 2 दूनी -4 हो गया, प्लस 3 हो गया, -4 + 3 सॉल्व होकर -1 आ गया, तो -1 प्राप्त हो गया। इस तरह 2 रखने पर 7 प्राप्त होगा। तो ये 7 प्राप्त होने के बाद जब इसका ग्राफ का प्लॉट करेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे कि इस तरह का आपको ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये देखें ध्यान से, ये देखें इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाता है। यहाँ पर 2 बिंदु रखे हैं। पहला बिंदु रखा -2 मतलब 2 कदम पीछे चलेंगे। माइनस है, एक्स की वैल्यू आगे की ओर प्लस होती है और पीछे की ओर माइनस होती है। आप जानते हैं आगे की ओर धनात्मक होती है और पीछे की ओर माइनस होती है। वाई की ओर ऊपर की ओर प्लस होती है और नीचे की ओर माइनस होती है। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, कि ऊपर की ओर प्लस वैल्यू ली जाएगी वाई की। तो जब हम प्लॉट करते हैं या आलेखन करते हैं -2,1, यानी x का मान -2 है और y का मान -1 है। इसका मतलब x -2 कदम पीछे चलेगा, 1 और -2, ये आ गया -2 और -1 y आया, y -1 है। y -1 का मतलब 1 कदम नीचे चलेंगे। तो 1 कदम जब नीचे चलेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त हो गया। इस तरह दूसरा बिंदु लिया 2,7, x का मान 2 है, y का मान 7 है। 2 कदम आगे चलेंगे, प्लस मान है ना, प्लस मान है x का, तो 2 कदम आगे चलेंगे और y मान है तो क्या होगा, 7 कदम ऊपर चलेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। 2 कदम आगे और 7 कदम ऊपर, तो ये बिंदु आपको प्लॉट हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को जब मिलाओगे, मेरी सलाह है कि आप कम से कम 3 बिंदु लें, 2 बिंदु ना लें, कि 2 बिंदु से आपको पता नहीं चलता है कि वो रेखा एक सरल रेखा है या ना है। अगर आप 2 बिंदु लेंगे तो आपके 2 बिंदु हमेशा मिल जाते हैं, लेकिन अगर 3 बिंदु लेंगे तो 3 बिंदु अगर टेढ़े बेढ़े जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेशन किए। मान लो 1 बिंदु यहाँ आया, 1 बिंदु यहाँ आया और 1 बिंदु यहाँ आया, तो ये रेखा सही है। लेकिन अगर 1 बिंदु यहाँ आया, 1 बिंदु यहाँ आया और 1 बिंदु यहाँ आया, तो ये रेखा नहीं हो। इसका मतलब आपने ग्राफ को प्लॉट करने में या वैल्यू रखने में कोई गलती करी है और आपके तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं, तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि 3 बिंदु रखें और कम से कम x का मान एक बार 0 रखने की कोशिश भी करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से जो ग्राफ प्लॉट होता है हमारे पास, उस ग्राफ से हम मान शून्य ज्ञात कर सकते हैं। शून्य ज्ञात कैसे होंगे देखते हैं अभी। एक और समीकरण देखते हैं, y बराबर x² - 3x - 4 को इन्होंने सॉल्व करा है। x के मान -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। इस तरह से ये मान प्राप्त हो गए। आपको मान रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, रफ कॉपी पे आप सॉल्व करें। और जब आप प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ को, तो ये द्विघात समीकरण है y बराबर x², और ये हम हायर क्लास में कक्षाओं में पढ़ेंगे कि हम जब x² में प्लॉट करते हैं तो वो एक परवलय या पैराबोला के रूप में आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ध्यान रखें, अगर y और x में समीकरण है, यानी x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसमें कोई सा भी वेरिएबल है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी लगा हो सकता है, सी भी 2x प्लस कुछ भी हो सकता है। y की पावर 1 होनी चाहिए और x की पावर 1 होनी चाहिए, या 2 वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, तो वो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। लेकिन अगर y सिंगल है और x की घात 2 है, या x सिंगल है और y की घात 2 है, तो ये ग्राफ जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा। इसे परवलय या पैराबोला कहते हैं। a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, a का मान 0 से छोटे के लिए ग्राफ उल्टा होगा। ग्राफ उल्टा होगा तो नीचे की ओर होगा और a का मान 0 से बड़ा होगा तो उल्टा होगा। ठीक है, इस तरह ग्राफ है। ये इसका ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है।
चलिए देखें, ये हम आगे कक्षाओं में इसके बारे में अध्ययन करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो मेनली द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तो अब आप देखते हैं कि y का जो द्विघात रूप हो गया वो ax² + bx + c हो गया। अगर इस तरह के समीकरण हैं तो वो, जबकि a 0 ना होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर a 0 हो गया तो ये x² वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये फिर लीनियर हो जाएगा, रेखिक हो जाएगा, ना कि द्विघात। इसलिए ये लिखा होता है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना इस बात का। ax² + bx + c में a 0 ना हो, यानी पहला टर्म 0 ना होगा। पहला टर्म 0 हो गया तो x वाला ख़त्म हो जाएगा, और x वाला ख़त्म हो जाएगा तो bx + c रहेगा, और bx + c रहेगा तो ये द्विघात नहीं होगी, ये रैखिक हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। इस बात को नोट कर लें। और कुछ देखते हैं हम। ये ग्राफ इन्होंने प्लॉट कर दिए हैं। ध्यान रखें, जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं जितने बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्यक हैं। ये पैराबोला है या परवलय है, जो रूप आ रहा है ये 2 बिंदु पर काट रहा है। देखें तो इसके शून्यक 2 हो गए, इसके भी शून्यक 2 हो गए। 2 शून्यक हैं इनके। अगर ये एक बिंदु पर काटता है, जैसे रैखिक युग्म होता है तो क्या होता है, 1 शून्यक होता है। यहाँ पर देखें इस वाले ग्राफ में 1 शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु एक ही बिंदु पर टच कर रहा है और यहाँ भी एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, तो केवल एक ही शून्यक होगा। इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। इस ग्राफ में ये कहीं भी नहीं काट रहा है तो कोई शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पर है और इस एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। इस एक्स अक्ष को कोई भी पैराबोला, परवलय, ये जो चित्र है, ये जो ग्राफ है पैराबोला, परवलय, इस एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसका शून्यक कोई नहीं है। एक और ग्राफ देखते हैं। ये इस तरह की त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय समीकरण आपके कोर्स में आगे भी शायद नहीं आएगी, हायर लेवल पे भी आपको काफ़ी लेवल पे आगे जाके, लेकिन यहाँ देखिए त्रिघातीय 3 जा काट रहा है। 3 जा काट रहा है तो कितने मान होंगे? संभव है 3 मान होंगे। 3 घाट मैक्सिमम मान कितने हो सकते हैं? 3 होते हैं। इसके महत्तम मान जो प्राप्त होंगे, शून्यक प्राप्त होंगे, वो 3 होंगे। एक बिंदु यह काटा, एक बिंदु ये काटा, एक बिंदु ये काटा। प्लॉट वैसे ही करेंगे। मान लें x² - 4x है, उसमें वही 0 1 2 3 ऐसे मान माइनस में, कुछ माइनस में रखें। इसमें जब प्लॉट करेंगे तो कुछ मान माइनस के, कुछ मान प्लस के रखें, तो आपको एक टेबल प्राप्त होगी। उस टेबल को जब प्लॉट करेंगे तो 3 बिंदु एक्स अक्ष पे काटते हुए प्रतीत होंगे। ये 3 बिंदु हैं महत्तम। इन 3 बिंदुओं को 3 शून्य कहा जाएगा। तो इस त्रिघातीय समीकरण के कितने मान प्राप्त होंगे? 3 मान प्राप्त होंगे। इसके देखें, इसके मान 0 1 टच कर रहा है यहाँ पर। ये 0 1 2 जगह टच कर रहा है। ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया, ग्राफ थोड़ा सा टच करता चला गया। ये 1 शून्यक वाला है, ये 2 शून्यक वाला है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, जरा देखते हैं। इस तरह का आपका उदाहरण आ गया, आप इसको जवाब दे सकते हो बड़ा आराम से। अब कितने कितने शून्यक हैं तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन आपके सामने है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ जवाब लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 को भी ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इनके सॉल्यूशन में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगा। इसके बाद चालू करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध, जबकि वो रैखिक समीकरण हो। यह यहाँ रैखिक भी है, द्विघात भी होगी, और त्रिघातीय को भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। त्रिघातीय आपके कोर्स में कम है, लेकिन मैं त्रिघातीय को भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बाद में।